दोस्तों, भारतीय जो हैं वो समोसा और जलेबी के दीवाने हैं। दीवानगी ऐसी है कि जलेबी को भारत की राष्ट्रीय मिठाई तक घोषित किया जा चुका है। लेकिन अब पूरे देश में इन्हीं दोनों की चर्चा है। चर्चा की जो वजह है, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक आदेश। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय संस्थानों को यह आदेश दिया है कि ऐसे बोर्ड और पोस्टर लगाए जाएं जो कि यह बताए कि रोजमर्रा के नाश्ते जैसे कि समोसा और जलेबी में कितना फैट और शक्कर है। ये चेतावनी बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे तंबाकू को लेकर जारी की जाती है और तंबाकू के पैकेट पर यह चेतावनी लिखी होती है। ठीक वैसा ही चेतावनी होगा। और इसे ध्यान में रखते हुए नागपुर में ऐसे नाश्ते के पास में एक बोर्ड लगा होगा। उसमें यह लिखा होगा कि समझदारी से खाएं और आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। चेतावनी का मकसद लोगों के खान-पान में चीनी और तेल की मात्रा के बारे में अलर्ट करना है। और इसी आदेश के बाद भारतीयों का फेवरेट समोसा और जलेबी की चर्चा होने लगी है। और इसी के बहाने हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आई ये समोसा और ये जलेबी, इन दोनों का इतिहास क्या रहा है। मुस्लिम देश से जलेबी भारत कैसे पहुंची, ये आप समझ लीजिए। भारत में जलेबी खाने का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन इतिहास में इसका कनेक्शन एक मुस्लिम देश से मिलता है। जलेबी की सही मायने में उत्पत्ति पर्शिया से हुई, जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है, और ईस्ट से ये चलन रहा है और ये यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच चुका ईरान से, जिसे पर्शिया कहते हैं। ईरान में इसे जुल्बिया कहा जाता था। जुल्बिया के नाम से ईरान में इसे जाना जाता है और आज भले ही इसे नाश्ते के रूप में खाया जाता है, लेकिन ईरान में इस खास तौर पर रमजान के महीने में खाए जाने की परंपरा रही है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसे शहद और गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ताकि इसकी खुशबू और स्वाद में इजाफा किया जा सके। अब बात आती है कि भारत में इसे कई नामों से जाना जाता है। भारत में देखें तो उत्तर भारत में इसे जलेबी और दक्षिण भारत में जेलेबी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जिलापी कहा जाता है। प्राचीन फारसी रसोई की किताब में जो तबीख है, इसमें इसमें जो लेखक हैं वो मोहम्मद बिन हसन अल बगदादी ये लिखते हैं कि पर्शिया की जुल्बिया का जिक्र 10वीं शताब्दी के शुरुआत के दस्तावेजों में मिलता है। वे लिखते हैं कि जलेबी रमजान के उत्सव का खास व्यंजन रही है और रमजान के दौरान इसे लोगों के बीच में बांटी जाती थी। इस बात का भी जिक्र है। इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि जलेबी फारसी कारीगरों और व्यापारियों और मिडिल ईस्ट के आक्रांताओं के जरिए भारत पहुंची। हालांकि भारत में इसे बनाने के तरीके में बदलाव हुआ। 15वीं शताब्दी तक ये हिंदुस्तान में शादी के उत्सवों और दूसरे कार्यक्रमों का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे इसने भारतीयों के बीच में ऐसी पैठ बनाई कि यह लोगों की जुबान पर चढ़ गई और भारत में इसे राष्ट्रीय मिठाई तक घोषित कर दिया गया। तो ये जो जानकारी आपको बता रहे हैं, ये आपको जलेबी की थी। अब आते हैं कि भारतीयों का पसंदीदा समोसा किस देश की देन है। जलेबी की तरह समोसे का इतिहास भी ईरान से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि समोसे का सबसे पहले जिक्र फारसी इतिहासकार जो अबुल फजल बेहकी ने किया था। उन्होंने 11वीं शताब्दी में अपने डॉक्यूमेंट्स में समोसे के बारे में बताया था। तब इस समोसा नहीं, इसे शंभू शक कहा जाता था। समोसा इसे नहीं कहते थे, शंभू शक कहते थे। हालांकि समोसे का जो स्वाद आज भारत में है, ऐसा ईरान में नहीं हुआ करता था। समोसे में आलू की जगह पर मावा और ड्राई फ्रूट्स भरे जाते थे और इसका आकार तिकोना कब हुआ, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये भारत कैसे आया, तो इतिहासकार इसको लेकर कई बातें अपनी किताबों में दर्ज कर चुके हैं कि ये कैसे आया। तो इस बात का जो जिक्र है, भारत कैसे पहुंचा समोसा, इसकी जो जानकारी है, भारत में समोसा उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए पहुंचा। ईरान से उलट अफगानिस्तान में समोसे में मेवे और मावा की जगह पर मीट और प्याज भरा जाता था। इसका इस्तेमाल वो लोग करते थे जो जंगलों में जानवर चराने जाया करते थे और यहाँ से भारत आने वाले लोग इसे हिंदुस्तान लेकर पहुंचे। यहाँ इसके कई प्रयोग किए गए। इसमें भारत में भी समोसे में मावा भरकर चाशनी में डुबोने का चलन शुरू हुआ, लेकिन मसालेदार आलू भरकर भी इसे तैयार किया जाने लगा। और भारत में समोसे को लेकर
जो होने वाले प्रयोग है यही नहीं रुके। समोसे के साथ छोला, नूडल समोसा, फिश समोसा, चीज़ समोसा, मशरूम समोसा, फूल गोभी समोसा, चॉकलेट समोसा, चिकन के साथ पनीर समोसा, इस तरह के कई तरह के समोसे का चलन हो गया। और समोसा जो मेवा में बनता था और खजूर जो डाला जाता था, वो अब मीठा से मसालेदार बन गया। तो इस तरह से देखें तो ये समोसा और जलेबी का इतिहास था, जो हमने आपको थोड़ी-सी आपको जानकारी दी है। इंटरेस्टिंग थी, और ये जो सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसको लेकर इसकी चर्चा थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी समझ में आई हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।